सतनाम सत साहिब। पूर्व काल में जाति से ब्राह्मणों द्वारा अत्याचार व उसका परिणाम आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, इस पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। समय का परिवर्तन ऐसा मर्रम है कि कैसा भी घाव हो उसको भर देता है। बस अपने समय का इंतजार सहज भाव में करिए। ईश्वर की लाठी की ऐसी मार होती है जिसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन घाव सबसे ज़्यादा और गहरा होता है। इसलिए कभी भी गलत कार्य न करें। दोस्तों, प्राचीन काल में या स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले का जो समय था, जो वर्ण व्यवस्था के कारण दलित शोषित समाज पर कुछ लोगों के द्वारा अत्याचार हुआ या उन पर अत्याचार करने के लिए कुछ पक्षपातपूर्ण कानून बनाए गए थे और धर्म रूपी क्षेत्र को व्यवसाय बनाया गया था, और धार्मिक कार्य करने का जो कार्य है वह एक समुदाय को ही दिया गया था। षड्यंत्र के द्वारा उन्होंने जबरदस्ती चालाकी पूर्ण अपनाया था। यदि आज धर्म की परिभाषा व क्षेत्र एरिया को गहराई से अध्ययन करें तो मालूम होता है कि प्राचीन काल के तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने या धर्मांध लोगों ने सत्य धर्म के विरुद्ध, यानी जो एक धर्म है, जो एक सच्चाई है दुनिया में, उसके विरुद्ध, या जो एक सही सर्वमान्य धर्म है उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और धर्म विरुद्ध कार्य उनके द्वारा किए गए थे। लेकिन उस समय उन लोगों ने धर्म विरुद्ध कार्य करने के बाद भी समाज में अपने आप को सर्वोच्च घोषित किया था या अपने आप को ईश्वर के साथ तुलना की थी। यानी जो समाज के दूसरे व्यक्ति थे उनके सामने अपनी तुलना ईश्वर से की और अपनी तुलना या अपनी पूजा ईश्वर के समान ही करवाते थे। तो एक तरह से ईश्वर को ही मूर्ख बनाया था। स्वतंत्रता के बाद जब सभी व्यक्ति को अधिकार मिला है हर क्षेत्र का, तब सभी ने धर्म शास्त्र पढ़े और धार्मिक मार्ग ध्यान योग को अपनाया है। यानी जो एक धर्म का जो सच्चा मार्ग है उस ईश्वर तक जाने के लिए ध्यान साधना करना, इबादत करना, प्रार्थना करना, उसको अपनाया है। तो प्राचीन काल के धर्म के ठेकेदारों के जो कुकृत्य है, गलत कार्य है, या जो धर्म का रास्ता बताया गया था, गलत तरीका बताया गया था, मूर्ति पूजा के द्वारा हमें ईश्वर मिल जाएगा, और उस मूर्ति पूजा के द्वारा अपनी आजीविका चलाने का जो उन्होंने व्यवसाय बनाता, तो ऐसे कुकृत्यों का जो है प्रत दर प्रत पर्दा उठता चला गया है और उनकी बेईमानी, नासमझी, अज्ञानता, घृणित कार्य, धर्मांधता का या अंधविश्वास का, पाखंडवाद की जानकारी सभी समुदाय के व्यक्तियों को हो गई है। यानी अब सभी व्यक्तियों को धर्म की परिभाषा या धर्म के मार्ग पर हमें कैसे चलना है वह सभी को जानकारी हो गई है। जो व्यक्ति आज भी अपने आप को प्राचीन काल के उपरोक्त धर्म के ठेकेदारों के नाम का सरनेम, यानी कहते हैं कि ये तो हमारे पूर्वजों का नाम है, अपने नाम के पीछे लगाता है, यानी ऐसे धर्मांध लोगों का जो सरनेम है या उनका जो वंशवाद है उसका सरनेम लगाता है, अपने नाम के पीछे लगाते हैं, तो आगे आने वाले समय में, अभी नहीं, आगे आने वाले समय में शर्म महसूस करेंगे कि हमारे वंशज इतने गलत थे क्या। क्योंकि जो आज उनके वंश है वो सत्य धर्म को अपनाएंगे, ध्यान साधना करेंगे, लेकिन वो लोग सोचेंगे कि हमारे जिनका सरनेम हम लगा रहे हैं, क्या वो लोग तो गलत दिशा में और गलत मार्ग पर चल रहे थे। यानी अपने आप में शर्म महसूस करेंगे उनका वंश बताते हुए भी कि हमारे पूर्वज चोर व पाखंडी थे, धर्मांध थे। तब आजकल के व्यक्तियों को व आने वाले समय के व्यक्ति ऐसा सरनेम नहीं लगाएंगे, और जो समुदाय उपरोक्त धर्मांध लोगों के द्वारा सताया गया था, प्रताड़ित किया गया था, आज उनके वंशज उन पर
गर्व महसूस करेंगे कि इतने जुल्म सहने पर भी उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है और ध्यान योग करते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है समय का परिवर्तन। जो आज अच्छा लग रहा है, हो सकता है कल वह आज के हिसाब से सही ना हो। यानी जो आज यह बताया गया है, यह भी हो सकता है कल सही ना हो। इसलिए ध्यान योग करें, सत्य को धारण करें, सद्गुणों से युक्त हो, यानी ईमानदारी को हमेशा अपने व्यवहार में लाएं। एकता, समानता, अखंडता, समरसता बनाए रखें और चालाकी को बिल्कुल छोड़ दें। तो एकता, समानता, अखंडता, समरसता बनाए रखने में अपना अमूल्य सहयोग व योगदान दें। सतनाम, सत साहिब।